गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने लास्ट यूनिट स्टार्ट की थी हमारे सिलेबस की, और क्या नाम था उसका? इकोलॉजी। इकोलॉजी कल हमने पढ़ा। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है या इंटर रिलेशनशिप होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने इकोलॉजी की टर्म पढ़ी। आपकी इकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में स्टडी किया, कितने टाइप की होती है इकोलॉजी, और फिर लास्ट में हमने हायरार्ची को स्टडी किया, केमिकल हायरार्ची, बायोलॉजिकल हायरार्ची, और लास्ट में कौन सी थी आपकी? इकोलॉजिकल हायरार्ची। अब इकोलॉजिकल हायरार्ची के अंदर जो पहली टर्म आती है आपके पास, वो कौन सी आती है बेटा? ऑर्गेनिज्म। कौन सी आती है? ऑर्गेनिज्म। आपको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद जो अगली आएगी पॉपुलेशन और कम्युनिटी जो है आपकी बायोटिक और एबायोटिक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं आपकी, तो हम एक एक करके हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मॉल हो सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म तो कैसा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जा सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है बेटा? कि जो पार्ट्स होते हैं, सेकंड, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इसके पार्ट होते हैं, आर मेड अप ऑफ किस किस से बने हुए होंगे बेटा? या तो सेल से, या टिश्यू से, या फिर किससे बने हुए होंगे? ऑर्गन से। इन तीनों में से आपके किसी न किसी एक चीज़ से ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट्स बने हुए होते हैं। चाहे वो आपका डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें हम, चाहे वो आपका मल्टीपल ऑर्गन्स की हम बात करें, तो वो सेल से या टिश्यू से बने हुए होते हैं, और जो आपका ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन से बना हुआ होता है। थर्ड की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की, तो जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में भी सेल्फ रेगुलेटिंग। कैसा होता है बेटा? वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। कैसा होगा? सेल्फ रेगुलेटिंग होगा, मतलब खुद को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। इसके अलावा सेल्फ रिपेयर भी कर सकता है ये, सेल्फ रिपेयर। ये प्रॉपर्टी सबसे अहम आ जाती है। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिपेयर कर सकता है, रिपेयर मतलब उसको चोट लग गई तो उसको रिकवर करेगा, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कभी चोट लगी है तो बिना दवाई के ही, आपने बिना बैंडेज लगाए ही आप ठीक हो गए हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी? सेल्फ रिपेयर की प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके अलावा कहता है कि जो लाइफ प्रोसेस होता है वो अपना स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन के अंदर जितने भी प्रक्रम होते हैं, जितने भी क्रियाएं होती हैं, वो जितने भी लाइफ प्रोसेस के प्रोसेसेस होते हैं आपके, वो आपके मेंटेन किए जाते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। लाइफ प्रोसेस फंक्शंस आर सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ओन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो स्ट्रक्चर अपनाई जाती है, जिस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसी प्रकार के उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी आती है? पांचवी प्रॉपर्टी आती है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव आइसोलेटली। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी आती है? इट कैन नॉट सर्वाइव इन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन एनवायरनमेंट। क्यों नहीं रह सकता? देखिए, ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है।
तो अगर आप उसको आइसोलेट कर लोगे तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, और जब ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी को हार्म होगा। बॉडी को हार्म होगा तो जीवन का क्या हो जाएगा, लाइफ क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन एनवायरनमेंट को ये फॉलो नहीं कर सकता, उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचर के अंदर पाई जाने वाली यूनिट है। ऑर्गेनिज्म will be observable unit found in nature। नेचर के अंदर जो ऑब्जर्वेबल यूनिट होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म have a fixed लाइफ स्पैन। उसका क्या पाया जाता है बेटा, फिक्स्ड लाइफ स्पैन पाया जाता है। ये जो फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है ये आपका बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है कितने दिन तक सरवाइव करेगा, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस किस एज के अंदर आएंगी। लाइफ स्पैन पता होने के बाद हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपका जुवेनाइल स्टेज कौन सी है, एडोलसेंस वाली कौन सी है, आपकी मैच्योरिटी वाली कौन सी है, एजिंग वाली कौन सी है। ठीक है, लास्ट आता है आपका जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अराइज कहाँ से होते हैं। द ऑर्गेनिज्म arise from pre-existing organisms। उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं बेटा, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से अराइज होते हैं। ठीक है, ये आपके प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिजम्स की जो जनरली पाई जाती हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, सेकंड जो टर्म है आपकी इकोलॉजी के अंदर, वो कौन सी आती है बेटा, पॉपुलेशन। क्या आती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहेंगे बेटा, पॉपुलेशन होता क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी आती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which lives in a particular habitat। किसी भी एक फिक्स निवास स्थान में रहने वाले एक ही तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप पानी के अंदर देखिए, वाटर हाइसेंथ जो होता है वो ग्रुप में रहता है, पूरे पानी की सतह को कवर कर लेता है। एक प्लांट थोड़ा ही है, बहुत सारे प्लांट होते हैं वाटर हाइसेंथ के जो वाटर के सरफेस को कवर कर लेते हैं। तो वो क्या हो गई, वाटर हाइसेंथ की पॉपुलेशन हो गई। जो आपके गांव के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं वो क्या हो गई, उनकी पॉपुलेशन हो गई, क्योंकि वो इकट्ठा रहते हैं एक ही जगह के ऊपर, सिमिलर हैबिटेट के अंदर। तो वो आपका क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब कहता है कि डिफरेंट जो पॉपुलेशन होती है सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स की, उसे क्या कहा जाता है, लोकल पॉपुलेशन। जैसे आपके गाँव बसे हुए हैं अलग अलग, जैसे बारडा है, यहाँ पे भी आपके इंसान रहते हैं। इससे इधर चले दादरी साइड में तो कौन सा आ जाता है बेटा, डालावास। सतनाड़ी साइड में चले तो कौन सा आ जाता है, हंसावास। लोहारू साइड में चले तो कौन सा आ जाता है, भांडवा। ठीक है, जुई साइड में चले तो कौन सा आ जाता है, पंचगांव। तो इनके अंदर रहते कौन है, इंसान ही तो रहते हैं। और एक ही तरह की जो आपकी ऑर्गेनिजम्स की जो अलग अलग पॉपुलेशन है उसे क्या कहा जाता है बेटा, लोकल पॉपुलेशन। क्या कहते हैं उसे, लोकल पॉपुलेशन। भाई लोकल पॉपुलेशन डालावास की हो गई, हंसावास की हो गई, इसकी हो गई और इसकी हो गई। ठीक है, तो ये लोकल पॉपुलेशन की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है वो जेनेटिकली अडेप्टेड होती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ की जो पॉपुलेशन है बेटा वो आपकी अडेप्टेड है अपने एनवायरनमेंट में। हम बर्फीले इलाकों के लिए अडेप्टेड नहीं है, हम गर्मी सहन करने के लिए अडेप्टेड हैं और 0 डिग्री टेम्परेचर तक अपने आप को टॉलरेट करवा सकते हैं। तो ये जो आपका लोकल पॉपुलेशन होती है, लोकल पॉपुलेशन विल बी अडेप्टेड to
टू इट्स स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, किससे? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से। और उसे क्या कहा जाता है बेटा? इकोटाइप। क्या कहते हैं उसे? इकोटाइप। ये जो लोकल पॉपुलेशन आपकी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से अडॉप्टेड रहती है उसे हम क्या कहेंगे? इकोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? इकोटाइप कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन अलग अलग टाइप की मौजूद हो, सिमिलर ऑर्गेनिज्म के, कोई भी एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया है, ये आपके पास कोई भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया है, इसके अंदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन तो यहाँ पे है और एक पॉपुलेशन यहाँ पे, दो अलग अलग टाइप की पॉपुलेशंस है। ठीक है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनकी पॉपुलेशन अलग अलग है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर उनके चेंज हो गए। तो इस तरह की जो पॉपुलेशंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? डीम्स। क्या कहते हैं उन्हें? डीम्स कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? डीम्स कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका पॉपुलेशन वाला टॉपिक था। उसके बाद आपके पॉपुलेशन के अंदर दो तरह के कम्युनिटीज़ आई थी। एक तो कौन सी थी? एक थी आपके पास बायोटिक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी? एबायोटिक कम्युनिटी। एबायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी कौन सी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are adapted to their environment and present around specific organism। आप ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए। ह्यूमन बीइंग है आपके पास। ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ कौन कौन रहता है? देखिए, इसमें कैटल्स भी आ गए, इसमें इंसेक्ट भी आ गए, इसमें पेस्ट भी आ गए, इसमें आपके ओमनिवोरस भी आ गए, इसमें कार्निवोरस भी आ गए, इसमें हर्बीवोरस भी आ गए। हर तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को घेरे रहते हैं। तो ये जो आपका एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो जो कम्युनिटी की फॉर्मेशन करते हैं उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे। अब इस बायोटिक कम्युनिटी के अलावा आपके एबायोटिक कम्युनिटी भी मौजूद रहती है। अब एबायोटिक कम्युनिटी किस टाइप की होती है? देखिए, एबायोटिक कम्युनिटी जो है वो आपका इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करती है। जनरली बायोटिक कम्युनिटी में तीन चीजें आती हैं: एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तो तीन हो गई बायोटिक कम्युनिटी के। अब एबायोटिक कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो एबायोटिक कम्युनिटी के अंदर आपका इकोसिस्टम आ जाता है। कौन सा आ जाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है बेटा? इकोसिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया के अंदर रहते हैं वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी दोनों आपस में क्या करती है? इंटरेक्ट करती हैं, और वो इंटरेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब इस इकोसिस्टम के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? हैबिटेट और निक। हैबिटेट एंड निक। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निक। हैबिटेट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है एनवायरनमेंट के अंदर, उसे तो क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? हैबिटेट कहते हैं। और निक क्या होता है? उस हैबिटेट के अंदर, उस निवास स्थान के अंदर, उस गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है, प्रोफेशन क्या है, काम क्या है उसका, तो वो आपका क्या कहलाएगा? निक कहलाएगा। जैसे स्कूल में मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम क्या है? पढ़ना। तो दोनों का अलग अलग हो गया ना प्रोफेशन। मेरा काम पढ़ाना हो गया, आपका काम क्या हो गया? पढ़ना। तो वो हमारा क्या हो गया? निक हो गया। तो किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी हैबिटेट के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी कार्य वो करता है, वो तो क्या कहलाता है? उसका निक कहलाता है। और जहाँ पे वो रहता है गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, वो क्या कहलाएगा? उसका हैबिटेट।
इसी तरीके से बायोम्स आते हैं, जो इकोसिस्टम बेटा बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े जो इकोसिस्टम हैं जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, बायोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। और पूरी पृथ्वी के अगर इकोसिस्टम को हम जोड़ दें तो वो क्या बनाता है बेटा, बायोस्फीयर। क्या बनाएगा वो, बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लीजिए दो इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो इकोसिस्टम क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो जब दो इकोसिस्टम इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, बायोम्स। क्या बनाते हैं, बायोम्स। और जब आपकी पूरी अर्थ के जितने भी इकोसिस्टम हैं वो सारे के सारे एक साथ आपके इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बनाएंगे बेटा, बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, बायोस्फीयर की फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।